कुछ लोग पठानी वेशभूषा में पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे थे। वहां उन्हें देखते ही समझ गए ये ना भारतीय सैनिक है और ना ही भारतीय नागरिक। पाकिस्तानी सेना ने जो करना था कर चुकी थी, अभी बारी थी भारतीय सेना की। इन घटनाओं से तीनों भारतीय सेना एक्टिव हो गई, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहीं पे रुकने वाले नहीं थे। इनका दिल और मांग रहा था। अब बारी थी टाइगर हिल की। वीर बिहारियों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया और जुबेर हाइट को कैप्चर किया। जय हिंद। ब्रीफिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक भारत माता की जय और बाकी सभी जय बोलेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे सम्मान के साथ। अपना दाहिना हाथ पूरा रेज करके, ताकि बताने वाले में भी जोश, सुनने वाले में भी जोश। कौन बोलना चाहेगा सर? आप बोलिए सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दीवार के इस कोने से लेकर उस कोने तक 99 कारगिल वार के दौरान लड़े गए सभी ऑपरेशन को बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। आपके पीछे बने छोटे छोटे ज्ञापन सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना के जवान किस तरह सर्वाइव ऑपरेट करते हैं, वहां के इक्विपमेंट को दिखाया गया है। 20 सेंटर शोकेस में रखे पाकिस्तानी सेना के कैप्चर वेपन, जिनको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में देख सकते हैं। यह एक टेरेड मॉडल है, जिसे किसी भी देश की सेना किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले उस इलाके के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मैं भी आपको डिब्रीफ कर रहा हूं। मॉडल पर रेड लाइंस इस इलाके के रोड एंड ट्रैक को दर्शाता है और ब्लू लाइंस इस इलाके की छोटी और बड़ी नदियों को दर्शाता है। मॉडल पर नॉर्थ को एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में। मॉडल पर लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी, गोंड, मिटियाल, बिजोट और मुरोल, ये सभी पीओके के गांव हैं और LOCV इन्हीं गांव से होकर गुजरती है। अब हम जानना चाहते हैं कि 99 कारगिल वार हुआ क्यों। तो 99 कारगिल वार से पहले भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत कि विंटर के समय ज्यादा हाइट वाले पोस्ट पर किसी भी देश की सेना नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने समझौते का मान रखते हुए नीचे बेस में डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से कुछ एक पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो किस प्रकार से द्रास सेक्टर में 0.4875 टाइगर हिल, 0.5140 और तोलोनी। कारगिल सेक्टर में 0.5608 कक्षार और मजदास। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट, मंतुथालो, खालूवार और यालदौर। तो इस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने जो करना था कर चुकी थी, अभी बारी थी भारतीय सेना की और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन इससे पहले हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। इलाका बटालिक सेक्टर, एक सिवन चरवा सीरी तासी नाम दयाल, जो अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को चराने मंतुदाला के इलाके में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग पठानी वेशभूषा में पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे थे। वहां उन्हें देखते ही समझ गए ये ना भारतीय सैनिक है और ना ही भारतीय नागरिक। तो इस बात की सूचना उन्होंने बटालिक सेक्टर के आर्मी बेस कैंप में दी, जिससे सभी बटालियन एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग भेजी। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग टीम कक्षार के इलाके में भेजी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 4 जाट राइफल के कैप्टन सौरभ कालिया। इनके साथ 10 जवान और भी गए। एक पेट्रोलिंग टीम गई तो सही, लेकिन इनमें से कोई भी लौट कर वापिस नहीं आया। इसी दौरान द्रास सेक्टर में सेना का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वहीं पे पिन डाउन हो गया। इन घटनाओं से तीनों भारतीय सेना एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय, इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर और इंडियन नेवी ऑपरेशन तलवार। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत सबसे पहले द्रास सेक्टर में ऑपरेशन को लॉन्च किया। द्रास सेक्टर में तोलो लिंक काफी अहमियत वाली जगह थी, क्योंकि यहां से गुजरने वाला श्रीनगर NH1 जोलीला दरास, जो कि कारगिल से होते लेह को जोड़ता था, जो कि दुश्मन की सीधी निगरानी में था। दुश्मन जब भी चाहता हमारी सप्लाई लाइन को कट ऑफ कर सकता था। अगर हमें आगे का इलाका रिकैप्चर करना था तो तोलो लिंक को रिकैप्चर करना जरूरी था। तोलो लिंक को रिकैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडर्स को दिया गया। 18 ग्रेनेडर्स के मेजर राजेश अधिकारी वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक के कुछ हिस्से को कैप्चर कर पाए, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मानित किया गया।
तोलो लिंक के बचे हुए हिस्से को कैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन के राजपूताना राइफल के कैप्टन विजय थापन को दिया गया। कैप्टन विजय थापन अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय वो मात्र 22 वर्ष के थे। शहीद होने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने माता पिता को खत लिखा था, जो कि द लास्ट पोस्ट के दीवार के इस कोने पे लगाया हुआ, जिसको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बारी थी 0.5140 की। 0.5140 को कैप्चर करने का टास्क 13 जैक राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए 0.5140 को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे घायल हो गए और अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्दों का मैसेज पास किया। क्या आप में से बता सकता हो क्या था? ये दिल मांगे मोह। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहीं पे रुकने वाले नहीं थे, इनका दिल और मांग रहा था, वो था 0.4875। 0.4875 को कैप्चर करने से कुछ ही समय पहले वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता भारतीय पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 पर कैप्चर करना भी बाकी था। उन्हीं की टीम का एक जाबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार, जो कि दुश्मन की गोलियां बरसाती हुई मशीन गन को बैरल से खींचकर बाहर ले आए और उसी में काबू पाते हुए दुश्मनों को मार गिराया और वहां से जीवित भी लौट कर आए। इनकी वीरता भारतीय पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बारी थी टाइगर हिल की। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क दोबारा 18 ग्रेनेडर्स को दिया गया। 18 ग्रेनेडर्स की घातक प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए टाइगर हिल की चोटी की तरफ बढ़े। उन्हीं की टीम का एक जाबाज सिपाही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको 17 गोलियां लगने के बाद भी टाइगर हिल में जाके दुश्मनों को मार गिराया और हमेशा हमेशा के लिए भारतीय झंडे को लहरा दिया। इनकी वीरता भारतीय पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल सेक्टर के सभी पोस्टों को कैप्चर कर लिया। अब बारी थी बटालिक सेक्टर की। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट काफी अहमियत वाली जगह थी, क्योंकि भारतीय सेना को आगे बढ़ने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता। जुबेर हाइट को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट बिहार रेजिमेंट को दिया गया। वीर बिहारियों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया और जुबेर हाइट को कैप्चर कर लिया। अब बारी थी खालूवार की। खालूवार को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट 11 जीआर के कैप्टन नोज पांडे को दिया गया। कैप्टन नोज पांडे अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए खालूवार को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता भारतीय पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार यह पूरा ऑपरेशन 2 मई 1999 को द्रास सेक्टर के तोलो लिंक से शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को चोरबाटला के इलाके में समाप्त हुआ। लगभग 3 महीने चले इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना को जमीन का एक भी टुकड़ा नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान हमारे 527 जवान शहीद हो गए और 1363 जवान घायल हो गए। इन वीर शहीदों की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी यहाँ पे आए हमारे वीरों को याद किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।